दोस्तों अभी अभी खबर निकल कर आ रही है कि दुबई में भी यूपीआई चलेगा। हालांकि दुबई के अलावा कई और ऐसा देश है जहां यूपीआई चलेगा। तो आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया का क्या कहना है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जैसे अगर कैमरामैन दिखाएं कि ज्यादातर जो लोग हैं या तो हमें इंडियंस नजर आ रहे हैं या पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं, हमारे भाई जोन से हैं, लेकिन यहाँ पे मिलजुल के रह रहे हैं। यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि अगर ये शॉप एक इंडियन की, लेट्स सपोज ये शॉप एक इंडियन की होगी तो ये शॉप पाकिस्तानी की होगी और बड़ा आपस में गपशप भी लगाएंगे। लेकिन वहां पे जाके क्या चीज आ जाती है कि हम इंडिया पाकिस्तान के नाम पे थोड़ा वो रखते हैं। और सेकेंडली यूपीआई क्या यहाँ पे अब ऑफिशियली, मैंने तो ये खबर सुनी, आप क्या कहना चाहेंगे यूपीआई के हवाले से? तो यूपीआई जो है वो इंडिया का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो रिवोल्यूशनाइज कर रहा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ऐसे ही है, मकसद ये है कि जितने हो सके उतने ट्रांजैक्शंस को डिजिटलाइज किया जाए, बिल्कुल, ताकि जो मार्केट है, जो सही जो पैसों का फ्लो है वो सही सोर्स पे जाए और वहां से उसका सही इस्तेमाल हो। नहीं, ये तो इंडिया का प्लेटफॉर्म है, तो इंडिया में तो समझ आता है। अब यूएई में भी ये प्लेटफॉर्म अगर आ रहा है, अगर ये ऐप आ रही है तो हैरत वाली बात नहीं है आपके लिए। एक्चुअली यहाँ पर भी जो लोग हैं, जो जिसके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी है, जिसके पास पैसे स्पेंड करने की कैपेसिटी है, अगर वो डिजिटल रूट अपनाते हैं तो उनके लिए भी, और जिस कंट्री में अपनाते हैं उनके लिए भी वो मनी कंट्रोल जो है वो बहुत इजी हो जाता है। एग्जैक्टली। और ये चीज मेरे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए थोड़ा सोचने वाली बात है कि क्या वजह, सिस्टम तो पूरी दुनिया में होंगे, मुख्तलिफ कंट्रीज के इस तरीके से ट्रांजैक्शन सिस्टम होंगे, लेकिन यूएई में अगर अनाउंस हुआ है, अगर यूपीआई की बात करें तो वो, और इसके अलावा इटली में, इसके अलावा और एक दो कंट्रीज हैं, सिंगापुर की अगर आई थिंक काफी यूरोपियन कंट्रीज अडॉप्ट करेंगे इस चीज को अभी, जैसे वो देखेंगे कि इसके क्या फायदे हैं उनके खुद की इकोनॉमी के लिए। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि स्वीडन के राष्ट्रपति आए थे भारत में, तो उनको एक मार्केट में लेके गए और वहां पर उन्होंने कुछ चीज ऐसे ट्रांजैक्शन करने के लिए एक छोटा सा एक मतलब सब्जी मंडी का ये था, और वहां पर उन्होंने जब यूपीआई से उनको बोला कि आप ये दबा के पेमेंट कीजिए, तो वो मतलब ऐसे ये हो गए कि अरे ऐसे हो गया, मतलब हाँ ये हो गया ट्रांजैक्शन सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करके। और पूरी दुनिया में किस तरीके से ये प्रमोट हो रहा है, हमें भी सीखने की जरूरत है। अब एक और चीज इस मार्केट में जो आपको दिखाने वाली है कि यहाँ पे हमें मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेड इन इंडिया या मेड इन पाकिस्तान, मेरे जो एक देखने में नजर आ रहा है वो ज्यादातर हमें प्रोडक्ट्स यहाँ की मिलेंगी। इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ही प्रोडक्ट्स यहाँ पर ज्यादातर बिकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी मार्केट है, ये देरा में नैफ मार्केट जो है ये इसी के लिए फेमस है। यहाँ होलसेल भी होता है, रिटेल भी होता है। अच्छा, अब वो मुझे बताइए कि क्या रिस्पेक्ट क्यों है इंडिया की, ये बताइए, और हमें पाकिस्तान को क्यों इग्नोर किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे? मतलब आप आबादी ज्यादा है, उसका एज ले रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं, या फिर क्या वजह है? नहीं, तो जैसे पॉपुलेशन तो एक बहुत छोटा सा फैक्टर होता ही है कि हर एक मुल्क को चाहिए कि उनके पास एक बड़ी मार्केट हो। ठीक है। तो मार्केट के हवाले वो चाहते हैं कि भाई इंडियंस जितने उनके पास रहे तो बिजनेस बढ़े, ज्यादा बिजनेस बढ़े। ठीक है, वो अपनी जगह पर है। बट जो रिस्पेक्ट की बात है ना, रिस्पेक्ट तो कमाया जाता है। जैसे अगर हम अभी यहाँ थर्ड जनरेशन से हैं, ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर जो एक तो लॉ अबाइडिंग है, इंडियंस, हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर उनके कल्चर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी चीजों को, हम उनके कल्चर का एक हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, हमारी आइडेंटिटी रखते हुए। ये अपनी आइडेंटिटी है हमारी, लेकिन हम हमारी आइडेंटिटी, हमारे जो हमारे सोचने के तरीके हैं वो किसी पे इम्पोज नहीं करते। आपको ये इशू मतलब क्या समझते हैं कि भाई आप यहाँ पे, मेरे से भी आपने बात की, अस्सलाम वालेकुम से स्टार्ट किया आपने, तो यही है कि जब आप दूसरों की तहजीब, दूसरों के कल्चर को अपनाते हैं, उसको तवज्जो देते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो अपने आप सामने वाले के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। और फिर वो भी थोड़ा सा ओपन होता है आपको एक्सेप्ट करने के लिए कि आप जैसे हैं। एग्जैक्टली, अपनायत फील होती है। बिल्कुल। तो आप उनकी कल्चर को, उनकी हिस्ट्री को आप रिस्पेक्ट कीजिए, आप उनके लॉज को रिस्पेक्ट कीजिए, आप किसी चीज को मजाक ना उड़ाए उनका। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो चीजें हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि कल्चर में अडेप्ट हो जाना, कि जब इंडियंस जो है वो बहुत सारे कंट्रीज में जाते हैं, वो जहाँ जाते हैं वहाँ के हिसाब से थोड़ा सा अडेप्ट हो जाते हैं, वहाँ की बोली, वहाँ का खान पान, तो वो सारी चीजें के हिसाब से ना वो आसानी से घुल मिलने लगते हैं। ठीक है। तो सामने वाले को लगता है कि भाई ठीक है, ये इतना भी ज्यादा एलियन नहीं है हमसे, अगर ये हमें रिस्पेक्ट दे रहा है तो हम भी इसे रिस्पेक्ट दें। जी। यहाँ पे और भी बहुत सी चीजें दिखाने के लिए, अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, इवन आगे एक भाई मिले थे वो जो कि जहाँ इत्तर की दुकान थी, इंडिया से बिलोंग करते हैं और मुस्लिम हैं। आइए उनसे भी हम बात करेंगे। आप क्या मुझे कहना चाहेंगे भाई, ओवरऑल यहाँ यूएई की अगर बात करें, जिस तरीके से लोग मिलजुल के रह रहे हैं, जिस तरीके से आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, यही चीज हमारे पाकिस्तान, हमारे इंडिया में पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है।
और जैसे आप लोग जैसे अभी ये मुहिम चला रहे हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये तादाद बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो माइंड शिफ्ट होगा। डेफिनेटली, स्पेशली जो नेक्स्ट जेनजी है या अल्फा जनरेशन हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये जनरेशन के लोग जब इस माइंडसेट में आएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि 1 से 1.5 जनरेशन में आई थिंक बहुत सारी तब्दीलियां आ जाएंगी, ठीक है, लोगों की सोच में वगैरह में। और एक ग्लोबल विलेज बन चुका है दुबई, इसका बहुत बिल्कुल। बड़ा यहाँ पे अगर एग्जांपल आप है। देखें, यहाँ पे इंडियन भी मौजूद है, पाकिस्तानी भी, और सिर्फ इंडियन पाकिस्तानी नहीं, बांग्लादेश से, ईरान से, नेपाल से, पूरी की, दुनिया से, यूरोप से, यहाँ पर आपको अफ्रीकन लोग भी काफी दिखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो चीजें हैं, और हमें ये देखना है कि हमें इनमें क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, जो आप इंडियंस की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली, जैसे आप इंडियंस की बात कर रहे हैं ना, तो ये लेबर लेवल से लेके मैनेजमेंट लेवल तक हर क्षेत्र में हम कंट्रीब्यूट करने की एक मानसिकता रखते हैं, माइंडसेट रखते हैं कि हम जहां भी जाएं कंट्रीब्यूट करें।